हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं मशीन पे और करते हैं इस टॉपिक पे बात की कितनी सिलाई आने के बाद हम अपना होम बुटीक ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी मशीन पे और आज संडे का दिन था। ये मेरी वीडियो संडे के दिन मैंने बनाई थी। हस्बैंड भी घर पे थे और बच्चे भी घर पे थे, तो लगभग 2-2:30 बज गए थे घर के सारे काम निपटा के। फिर मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ सिलने और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ बना रही थी। हस्बैंड लेटे थे, हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे, इसलिए मैं उनकी बातों में लगी थी और ब्लाउज़ भी बना रही थी। बच्चे थे वो पीछे खेल रहे थे। तो होम बुटीक का ये फ़ायदा होता है कि जैसे संडे होता है फिर भी हम काम कर सकते हैं। हमारे आसपास बच्चे भी रहते हैं, हस्बैंड भी रहते हैं, काम होता रहता है और साथ में बैठ के बातें करते रहते हैं। और यही अपनी शॉप हो, अगर हम वहाँ चले जाएँ शॉप पर तो सारा दिन फिर हमें अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ हम लोग मैं सिलाई कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे थोड़ी देर बाद, और फिर हस्बैंड भी लेटे थे, फ़ोन चला रहे थे और कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्लाउज़ सिल मैं बना रही थी और मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि फिर 2-2:30 बज गए थे और फिर 3 बजे सबको फिर दोबारा से खाना खाना था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी सिलाई मैं कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हो और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कितनी सिलाई आने के बाद हम अपना होम बुटीक ओपन कर सकते हैं, मतलब लगभग कितना सिलाई सीख सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी सिलाई आ जाए या बहुत ज़्यादा ही हम सीख लें। हमारे पास नहीं उतनी सुविधा है, नहीं टाइम है, हम नहीं सीख सकते या नहीं बाहर जा सकते, हम फ़ोन से सीख रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत सीख लें और अपना सिलना शुरू कर दें। जैसे जैसे हम सिलते रहेंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें आती जाएंगी और हम अपना होम बुटीक बड़ा कर सकते हैं। और हमें वो कहते हैं ना, जब जैसे कोई चीज़ हम करने लगते हैं तो उसकी हमें आदत हो जाती है, नॉलेज हो जाती है उस बारे में। तो वैसे ही सिलाई का भी है, अगर हम शुरू कर दें काम करना, थोड़ा बहुत सीख के ही अगर हम स्टार्ट कर दें तो जैसे जैसे हमें चीज़ें आती जाएंगी हमारे पास कि ये हमें बनाना है, वो हमें बनाना है, उसे हम सीखते जाएंगे। अगर कोई कस्टमर हमारे पास ले आया कि हमारी ये चीज़ बना दो, तो पहले हम उसे अपने ब्लाउज़ पे या अपने कपड़ों पे हम उसे बना के देखेंगे। अगर वो बन गया अच्छे से तो हम उनका भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग, ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा सिलाई आए। मैं अपना बताऊँ तो मैंने कितना सीखा था, मैंने बस 2 महीने सिलाई सीखा था बाहर जाके, क्योंकि उसके बाद ना तो मुझे टाइम मिला और घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मतलब हमारे घर में कोई बीमार हो गया जिसकी वजह से फिर मुझे जाने को नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने फिर बस 2 महीने सिलाई सीखा था। उसके बाद घर पे ही मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की, मतलब बहुत सारे लोगों के कपड़े मैंने फ्री में सिले, जिनका मुझे ना तो कोई पैसा मिला ना तो कुछ, बस ये है कि दिन भर में लगी रहती। अपने खाने-पीने का भी होश नहीं रहता मुझे, मुझे इतना, मतलब वो मेरे सर पे भूत सवार था कि मुझे सिलाई सीखनी है, सीखनी है। तो बस यही था कि मुझे सीखना है और सिलना है, मैं लग गई थी इसी काम में। तो थोड़ी-सी ज़्यादा इतनी सिलाई मुझे आई नहीं, मैं 2 महीने ही गई। 2 महीने में बस यही आया कि पेटीकोट सीख लिया, कटिंग करना, स्टिचिंग करना, ब्लाउज़ और सूट और सलवार। इतना कोई अच्छे से नहीं आता था, बस ये था कि मेथड पता चल गया था कि कैसे नापते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे सीखते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस कर कर के ही करी है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएँगे हम किसी काम में, उतना ही हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा। और प्रैक्टिस करने से ना ये होता है कि चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हमने किसी काम को बहुत बार किया तो वो हमें समझ में आ जाती हैं कि नहीं, इसमें ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ होती हैं। जो चीज़ गलत हो जाता है ना, उससे और अच्छा सीखने को मिलता है। जब एक बार कोई चीज़ गलत हो जाए तो ये होता है कि हाँ, अब ये गलत हो गया, अब दोबारा उस गलती को नहीं करेंगे। अगर एक बार आपका ब्लाउज़ अगर गलत बन गया है, जो भी गलत हो गया, या हुकाई लगाने वाली पट्टी गलत हो गई, या तुरपाई गलत हो गई, या गले की पट्टी गलत हो गई, या कुछ भी गलत हो गया, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट में कुछ भी गलत हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि दोबारा आप वो गलती कभी नहीं करेंगे। और वो गलती आपको इतने अच्छे से याद रहेगी, कटिंग करते टाइम हुई है तो वो कटिंग करते टाइम याद आएगी, और स्टिचिंग करते टाइम हुई है तो स्टिचिंग करते टाइम वो गलती याद आएगी। तो गलतियों से इंसान और सीखता है, ये ना डरें कि गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं। और मतलब जितने लोग हैं जिन्होंने भी कोई काम सीखना शुरू किया है, तो पहले हम गलतियाँ करते हैं उसमें, ये नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती। आप थोड़ा भी
उसमें ये ना सोचो कि हम इस बात पे ध्यान ना दो कि गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ होंगी। आप बस इस बात पे ध्यान दो कि एक गलती 2 बार ना हो। अभी हुई है ठीक है, अगली बार नहीं होगी। इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और रही बात सिलाई सीखने की या आने की, तो आपको जितनी भी आती है, आप बस अपने उतने काम को अच्छे से सीखिए, कम ही सीखिए, पर वो काम आपको अच्छे से आ जाए। उसके बाद ही आप दूसरों के कपड़े सिलने शुरू कीजिए। और जब लगे कि हाँ अपने सिल के पहन लो, अपना लगे कि हाँ मेरा सही है, एक दो जन का और बना के दे दो, जब वो कहें कि हाँ मेरा सही है, तभी आप दूसरों के काम लो। जिनसे आपको पैसे लेने हो उनके काम आप जब लो, जब आपको लगे कि हाँ परफेक्ट आपका काम आपको आ गया है। और बहुत ज़्यादा काम सीखने के चक्कर में पड़ोगे तो ये रहेगा ना कि बहुत टाइम लग जाएगा। उतना जैसे 6 महीने 7 महीने लगातार अगर आप सिलाई करेंगे, लगातार सीखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये नहीं है कि आपको सीखने के बाद तुरंत ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं, जैसे जैसे आप काम करेंगे तब समझ में आएगा कि कितना हम सीख पाए हैं, कितनी हमारी प्रैक्टिस हुई है, क्या हम सही से कर ले रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको जल्दी में कोई काम करना है, मतलब होम बुटीक आपको ओपन करना है, तो आप कम में सीख के भी ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं होम बुटीक। अगर आपको शॉप बनानी है तब तो फिर प्रॉपर आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और आपको ऐसा है कि घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनका काम करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बच रहा है, आपको कुछ करना है, तो आप नॉर्मली सूट की कटिंग, सलवार की कटिंग, प्लाज़ो की कटिंग और ब्लाउज़ की कटिंग, फ्रॉक, ये सब सीख के, थोड़ा बहुत सीख के भी आप होम बुटीक ओपन कर सकती हैं और अपना काम शुरू कर सकती हैं। और इतने काम से ही आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम आता है तभी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, नहीं। आप फिनिशिंग दे रही हैं, आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, तो आप उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी चीज़ें सीखी थी, सूट, सलवार, ब्लाउज़, ये 3 चीज़ें सीख के फिर मैंने अपना होम बुटीक, मैंने ढेर सारी प्रैक्टिस की घर पे। लगभग 1-2 महीने मैंने घर पे ही लोगों के कपड़े सिले, फ्री में सिले, किसी से भी पैसे नहीं लिए। बस मुझे ये था कि मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, हाथ की सफाई हो जाए और ब्लाउज़ में फिनिशिंग आने लगे। ऐसा करते हुए मैंने 2-3 महीने मैंने घर पे ही सिले ब्लाउज़। और उस लोगों के, मतलब जिनसे मैंने पैसे नहीं लिए, बस ऐसे फ्री में ब्लाउज़ सिले। तो 2-3 महीने ऐसे ही ब्लाउज़ सिल के जब मुझे लगा कि मेरी फिनिशिंग अच्छी हो गई है, तब मैंने जिनका मैंने सिला था, जिनसे मैंने पैसे नहीं लिए थे, उनसे ये बोला कि आप लोगों से बोल दो, जैसे आपके अगल-बगल जो हैं, कि आपको अगर ब्लाउज़ सिलवाना है तो मैं सिलवा देती हूँ, आप मेरे पास ले आइएगा। तब मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं ब्लाउज़ अच्छा सिल लेती हूँ। और जब 1 लोगों को पता चला, 2 लोगों को, ऐसे-ऐसे फिर पता चलने लगता है। तो आप बस ये ध्यान दें कि आपका काम अच्छा होना चाहिए। थोड़ा-सा हो, काम अच्छा हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा काम आता हो तभी आप सिलाई सीखें। सिलाई करें नहीं, आप थोड़ी-सी भी सिलाई सीख के सिलाई कर सकती हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं घर में रह के। इतना कि अपने बच्चों का खर्चा आप खुद उठा सकती हैं अपने पैसे से। और कमाना भी चाहिए हर औरत को। मेरा मानना है कि थोड़ा ही कमाओ, पर कमाओ ज़रूर। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।